नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। लेकिन सवाल ये उठता है, म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं या स्टॉक्स? अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का एक ऑनेस्ट कंपैरिजन और जानेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टिप दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। पार्ट वन, सेटिंग द कॉन्टेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स होते क्या हैं। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सीधा किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर वह कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं। वह फंड मैनेजर आपके और दूसरे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब आपके पैसे को एक तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाता है जो रिस्क को कम करता है। तो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों ही अपने फायदे और नुकसान के साथ आते हैं। चलिए अब इनका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। पार्ट टू, एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स के फायदे की। फर्स्ट, हायर रिटर्न्स पोटेंशियल। स्टॉक्स में आपको म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है अगर आपने सही स्टॉक चुने हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 साल पहले टीसीएस या इन्फोसिस के शेयर खरीदे होते तो आज उनका वैल्यू कई गुना बढ़ चुका होता। सेकंड, ओनरशिप। स्टॉक्स खरीदने से आप सीधे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों मिलते हैं। थर्ड, कंट्रोल। स्टॉक्स में आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल होता है। आप कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे यह फैसला आपके हाथ में होता है। फोर, ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक कंपनियां अपने फाइनेंशियल्स नियमित रूप से डिस्क्लोज करती हैं, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही निर्णय लेने में मदद करता है। पार्ट थ्री, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक्स के फायदे के साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं। फर्स्ट, हाई रिस्क। अगर आपने गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या मार्केट क्रैश हुआ तो आपका पैसा घाटे में जा सकता है। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आसान नहीं है। आपको कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट ट्रेंड समझने पड़ते हैं और नियमित रूप से मॉनिटरिंग जरूरी होती है। थर्ड, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मार्केट के फ्लक्चुएशंस देखकर कई बार लोग पैनिक में गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे मार्केट के गिरते स्टॉक्स बेच देना। पार्ट फोर, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के फायदे की। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो रिस्क को कम करता है। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स का फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है जो आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज करता है। आपको खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड, अफोर्डेबल। एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। फोर्थ, टैक्स बेनिफिट्स। ELSS यानी लिक्विडिटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग का बेनिफिट देते हैं। पार्ट फाइव, डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के कुछ नुकसान भी हैं। फर्स्ट, कॉस्ट। म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जैसे चार्जेस देने पड़ते हैं।
जो आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। सेकंड, लेस कंट्रोल। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर के फैसलों पर आपका कंट्रोल नहीं होता। अगर उन्होंने गलत निर्णय लिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। थर्ड, मार्केट लिंक्ड रिस्क। म्यूचुअल फंड्स भी मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर होते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपके म्यूचुअल फंड्स की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू भी गिरती है। पार्ट 6, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स की कंपैरिजंस। अब बात करते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच मुख्य अंतर की। फर्स्ट, रिस्क। स्टॉक्स का रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन हाई रिस्क का मतलब हाई रिवार्ड भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन है क्योंकि वे डाइवर्सिफाई करते हैं। सेकंड, रिटर्न्स। स्टॉक्स का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन आपको मार्केट और कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं, लेकिन रिस्क कम होता है। थर्ड, टाइम कमिटमेंट। स्टॉक्स में आपका समय और एफर्ट ज़्यादा लगता है। म्यूचुअल फंड्स पैसिव इन्वेस्टमेंट हैं, जिसमें आपको अपना वक्त नहीं लगाना पड़ता। फोर्थ, कॉस्ट। स्टॉक्स में डायरेक्ट ब्रोकरेज फीस होती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड होता है। पार्ट 7, हु शुड चूज व्हाट। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार के इन्वेस्टर के लिए क्या सही है। फर्स्ट, स्टॉक्स। अगर आपको मार्केट की अच्छी जानकारी है, आप रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए समय दे सकते हैं और रिस्क लेने का जज्बा है, तो स्टॉक्स आपके लिए सही है। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स। अगर आप एक शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास मार्केट की जानकारी नहीं है, आपको स्थिर और संतुलित रिटर्न चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और समय नहीं दे सकते, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पार्ट 8, फाइनल थॉट्स। आखिर कौन जीता, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स? ये पूरी तरह से आपके गोल्स, रिस्क अपेटाइट और समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दोनों का अपना महत्व है। अगर आप हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ है, तो स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप स्थिरता और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लें। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों में निवेश करें, लेकिन अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फैसले लें। और हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। धैर्य और अनुशासन से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें द वेल्थ ग्रिड चैनल को। और नीचे कमेंट करके बताएं आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या स्टॉक्स में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।